नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल एमटी ज्ञान गंगा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, क्या आपने देखी है एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही जाग जाती हैं आत्माएं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहां आज भी आत्माओं का वास है। दुनिया में ऐसी जगहों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जो इनसे रूबरू होने की हिम्मत रखते हैं। जैसे हम दुनिया में अपने होने या ना होने की बात पर विश्वास करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग के एक कोने में इन आत्माओं की दुनिया के होने का भी आभास होता है। राजस्थान के जिले जयपुर में स्थित इस किले को भानगढ़ के किले के नाम से जाना जाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से भानगढ़ किले की रोमांचकारी सैर पर निकलते हैं। भानगढ़ किला एक शानदार अतीत के आगोश में भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इस किले का निर्माण मानसिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने करवाया था। राजा माधो सिंह उस समय अकबर के सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ अलवर जिले में स्थित एक शानदार किला है जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्पकलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर विद्यमान है। इस किले में कुल 5 द्वार हैं और साथ साथ एक मुख्य द्वार है। इस किले में दृढ़ और मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया है जो अति प्राचीन काल से अपने यथास्थिति में पड़े हुए हैं। भानगढ़ किले पर कालें जादूगर सिंघिया का शाप भानगढ़ किला, जो देखने में जितना शानदार है उसका अतीत उतना ही भयानक है। आपको बता दें कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो कि नाम के ही अनुरूप बेहद खूबसूरत थी, उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और साथ ही देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र केवल 18 वर्ष ही थी और उनका यौवन उनके रूप में और भी निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों से उनके लिए किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर वह इत्र की बोतल ली जिसे रानी पसंद कर रही थी। उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया था। और क्या हुआ? राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र की बोतल को उठाया और उसे वहीं पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गया और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंघिया के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुलत दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने शाप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे और उम्र भर उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहां तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस शाप से नहीं बच सकी और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने लोगों के मौत की चीखें गूंज गईं और आज भी उस किले में उनकी आत्मा घूमती है। किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध। फिलहाल इस किले की देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। ASI ने सख्त बोल रखा है कि सूर्यास्त के बाद इस इलाके में किसी भी व्यक्ति के रुकने के लिए मनाही है। इस किले में जो भी व्यक्ति सूर्यास्त के बाद गया है वो कभी भी वापस नहीं आया है। कई बार लोगों को आत्माओं ने परेशान किया है और कुछ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। किले में लोगों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहां लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई को जाना जा सके, लेकिन वो भी असफल रही। कई सैनिकों ने आत्माओं के इस इलाके में होने की पुष्टि की थी। इस किले में आज भी जब आप अकेले जाओगे तो तलवारों की टंकार और लोगों की चीखों को महसूस कर सकोगे। और इसके अलावा इस किले के भीतर कमरों में महिलाओं के रोने या फिर चूड़ियों के खनकने की भी आवाजें साफ सुनाई देती हैं। किले के पिछले हिस्से में जहां एक छोटा सा दरवाजा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहां किसी के बात करने या एक विशेष प्रकार के गंध को महसूस किया गया है। वहीं किले में शाम के वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चिखने की भयानक आवाज इस किले में गूंज जाती है। ऐसी ही और रहस्यमयी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।